हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन पाठ 20 उगता सूरज पूरब में। इस पाठ में आपको चारों दिशाओं के बारे में तथा सूर्य कौन दिशा से निकलता है, दिशा ज्ञान आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। आप वीडियो को पूरा पढ़ेंगे तो आपको दिशाओं के बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी। इस पाठ को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चारों दिशाएं। हीरा रोज सुबह अपने दादाजी के साथ घूमने जाती है। हीरा नाम की एक लड़की है जो अपने दादाजी के साथ घूमने जाती है। एक दिन उगते सूरज को देखकर वह सूरज की ओर मुंह करके दोनों हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। दादाजी ने पूछा, ऐसे क्यों खड़ी हो? तो हीरा ने बताया, गुरुजी ने बताया कि अगर हम उगते सूरज मतलब पहला सूरज की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं तो पूर्व दिशा हमारे सामने व पश्चिम दिशा हमारे पीछे होगी। हमारे दाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा होगी और हमारे बाएं हाथ मतलब उल्टा हाथ की तरफ उत्तर दिशा होगी। देखिए और लिखिए इस तरह से। पूर्व दिशा में क्या दिखाई दे रहा है? तो पूर्व दिशा में आपको सूर्य दिखाई दे रहा है। पश्चिम दिशा में क्या दिखाई दे रहा है? पश्चिम दिशा में आपको एक पेड़ और एक घर दिखाई दे रहा है। हम बदले दिशा नहीं, मतलब दिशा बदलते नहीं है, हम अपनी दिशा बदल सकते हैं। हम अपने अपने आप को बदल सकते हैं, दिशा अपनी जगह पर रहती है। फिर दादाजी व हीरा मुड़ गए और घर जाने लगे। अब सूरज उनके पीछे था। हीरा ने दादाजी से पूछा कि सूरज हमारे पीछे है तो क्या वह अब पश्चिम दिशा में है? दादाजी ने समझाया कि दिशाएं नहीं बदलती, हम मुड़ गए हैं। पहले हमारा मुंह पूर्व दिशा की तरफ था, अब हम पश्चिम दिशा की तरफ जा रहे हैं। यह तालाब अब उत्तर दिशा में है, पहले यह हमारे बाईं तरफ था, अब दाईं तरफ है। देखिए और लिखिए। चित्र 20.3 में हीरा किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़ी है? तो यहाँ पर सूरज के और मुंह करके खड़ी है, मतलब पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। उसके दाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा है? तो दाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा होगी? दक्षिण दिशा। हीरा के पीछे कौन सी दिशा होगी? पश्चिम दिशा। उसके बाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा होगी? तो उसके उत्तर दिशा होगी, उसके बाएं हाथ की तरफ। चित्र 20.4 में हीरा अगर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती है तो उसके पीछे कौन सी दिशा होगी? दक्षिण के पीछे कौन सी दिशा होगी? उत्तर दिशा। हीरा के दाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा होगी? अगर हीरा दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ी है तो दाएं हाथ की तरफ पश्चिम दिशा होगी। चित्र 20.5 के अनुसार अगर पेड़ उत्तर में है तो बताओ पहाड़ कौन सी दिशा में है? तो इसका उल्टा हो जाएगा, दक्षिण दिशा में। बिजली का खंभा कौन सी दिशा में है? तो बिजली का खंभा कौन सी दिशा में हो जाएगा? यहाँ पर बिजली खंभा हो जाएगा दक्षिण दिशा में। घर कौन सी दिशा में है? तो इसका अपोजिट हो जाएगा, उत्तर दिशा में। ठीक है, चलिए आगे देखिए और बताइए। आपके विद्यालय में सूरज कहाँ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाए और बताइए। पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाएं कहाँ हैं? उन दिशाओं में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो ये आप अपने स्कूल के अनुसार आप लिख सकते हैं। आपके विद्यालय का मुख्य दरवाजा किस दिशा में है? तो इसका सही उत्तर होगा पूर्व दिशा में। आपके घर आपके विद्यालय की किस दिशा में है? तो विद्यालय की दक्षिण दिशा में है। ऐसे ही अपने और अपने मित्रों के घरों में देखिए और सूरज कहाँ से निकलता है, बाकी दिशाएं कहाँ हैं। नक्शे में दिशा व संकेत। हीरा अपने दादाजी के साथ उनके चिकित्सालय गई। वहाँ उसने अलग सा एक चित्र देखा जिसमें चिकित्सालय से संबंधित जानकारी थी। उसने दादाजी से पूछा कि यह क्या है? दादाजी ने बताया कि यह चिकित्सालय का नक्शा है। मतलब इस तरह से हॉस्पिटल का ये नक्शा है। देखिए इसमें 1 नंबर पे है रोगी कक्ष, 2 नंबर भी रोगी कक्ष, 3 नंबर ऑपरेशन कक्ष, 4 नंबर दवाखाना, 5 नंबर प्रतीक्षालय, 6 नंबर चिकित्सा कक्ष और 7 नंबर इस बिल्डिंग से थोड़ा सा बाहर की तरफ, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर तो आपको दिखाई देगा शौचालय। उसके आगे हैंडपम्प, पेड़, यहाँ पर देखिए हैंडपम्प का जो चिन्ह बना हुआ वहाँ पर हैंडपम्प है ना। देखिए ये हैंडपम्प है ना। और ये इसके चारों तरफ पेड़ लगा रखे हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो अलग से दीवार है, जैसे ये जो चिन्ह दिख रहा है आपको, ये दीवार का चिन्ह है ना, ये चारों तरफ
जो बॉर्डर से खींच रखी है। और इस तरह से ये दरवाजे बना रखे हैं, यहाँ पर ये दरवाजे हैं, ठीक है। और मुख्य दरवाज़ा ये है बाउंड्री के अंदर का। उसके अलावा आपको यहाँ पर सीढ़ियाँ दिख रही होंगी, ये वाली सीढ़ियाँ हैं जो थोड़ी सी ऊपर की ओर चढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये नक्शे में आपको बताया गया है। चर्चा कीजिए और लिखिए, चिकित्सालय के चित्र और नक्शे में क्या अंतर है। देखिए, ये आपको चिकित्सालय का चित्र दिखाई दे रहा है और वो जो नक्शा था वो बनाने से पहले था, अब आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है। दूसरा, उत्तर दिशा दिखाने वाले तीर की सहायता से पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा बताइए, ठीक है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर चित्र बना के बताता हूँ। अगर आप ऊपर की ओर उत्तर लेते हैं, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन, है ना, तो नीचे की ओर क्या हो जाएगा, साउथ, ठीक है। अगर आप इस ओर ईस्ट, ये इधर ईस्ट है तो इधर को वेस्ट हो जाएगा, मतलब ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इधर की ओर पूर्व, दूसरी साइड पश्चिम हो जाएगा। इस तरह से आप दिशा ज्ञान कर सकते हैं। देखिए और लिखिए, चिकित्सालय में कितने रोगी कक्ष हैं, तो इसका सही उत्तर है 2। चिकित्सालय में कितने दरवाजे हैं, तो कितने कमरे हैं, 6 कमरे हैं, तो 6 कमरों के 6 दरवाजे हैं। हैंडपंप किस दिशा में है, तो हैंडपंप किस दिशा में होगा, हैंडपंप दिशा में होगा दक्षिण दिशा में। नक्शे में आपको कितने पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो नक्शे में कितने पेड़ हैं, 9 पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कहाँ क्या है, यह हीरा के गांव का नक्शा है। संकेत चिन्ह और दिशा, उत्तर दिशा के चिन्ह की सहायता से बताइए कि गांव में क्या क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपने आगे ये जो नक्शा दिखाई दे रहा है इसमें क्या क्या है, देखो इधर की तरफ आपको संकेत दे रखे हैं, है ना, ये संकेत है कि मतलब इस तरह का डबल लाइन है, इसका मतलब मुख्य सड़क है। इस तरह ये जो दूसरा दिख रहा है इसका मतलब क्या है, रेलवे लाइन है। तीसरा ये रेलवे स्टेशन है। चौथा यहाँ पर नदी है, ये पुल का चिन्ह, ये कच्ची सड़क का, ये पेड़ का, ये घर का, इस तरह से ये चिन्ह दे रखे हैं। और गांव में क्या क्या चीज़ है वो सब इसमें बता रही है, तो आप इसको देखकर पहचान सकते हैं। गौर से देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। जो प्लस का चिन्ह है वो अस्पताल को दिखाता है ना। और तीर के जैसा चिन्ह दिख रहा है आपको, ये वाले ये पहाड़ है, ठीक है। और ये रेलवे पटरी है ना। और ये जो दिख रही है ये मुख्य सड़क है, ठीक है। उसके अलावा ये आपको नदी दिख रही है, ये वाली। और उसके अलावा ये रेलवे स्टेशन है यहाँ पर। और ये जो हरे हरे दिख रहे हैं ये सारे पेड़ है। तो इस तरह से, और ये जो दिख रहे हैं यहाँ पर ये झोंपड़ियों जैसे, ये वाले ये घर है। तो इनको देखकर आप पहचान सकते हैं गांव में क्या क्या है, ठीक है। विद्यालय के उत्तर में कितने घर हैं, देखिए विद्यालय, विद्यालय कहाँ पर है, यहाँ पर आपको ये विद्यालय है, ठीक है। इसका उत्तर दिशा कौन सी होगी, ये विद्यालय के उत्तर में 5 घर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाले आप गिनेंगे तो 5 दिखाई देंगे, ठीक है। पुल पर से होकर किस प्रकार की सड़क जा रही है, पुल से होकर किस प्रकार की सड़क जा रही है, तो ये जो डॉट डॉट वाली दिखाई दे रही है ये वाली, ये कच्ची सड़क है, ठीक है। तो उत्तर हो कच्ची सड़क। विद्यालय से पूर्व दिशा की ओर जाने वाली सड़क पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम कहाँ पहुँचेंगे, तो ये पूर्व दिशा की ओर अगर हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो कहाँ पर पहुँचेंगे, हम पहुँचेंगे जंगल की ओर, जहाँ पर बड़ी मात्रा में पेड़ मौजूद है, ठीक है। तो आप ये इस तरह से नक्शा देखकर पहचान सकते हैं कि नक्शे में आपको क्या क्या चीज़ कैसे दिखाई दे रही है, और बगल में संकेत चिन्ह है जिनकी सहायता से आप पहचान सकते हैं। कितना दूर, अगर हम नक्शे को सही अनुपात में छोटा बनाएं तो नक्शे की सहायता से हम 2 स्थानों के बीच की दूरी को जान सकते हैं। ऊपर दिए गए चित्र में पक्की सड़क पर कुछ बिंदु लगे हैं। मान लो कि एक बिंदु 10 कदम के बराबर है। रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड तक 3 बिंदु है। इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम 10 कदम को 3 से गुणा करेंगे। इस तरह हम जान लेंगे कि बस स्टैंड रेलवे स्टेशन से 30 कदम दूर है। कीजिए और लिखिए, रेलवे स्टेशन से विद्यालय कितने कदम दूर है ना। विद्यालय से अस्पताल कितने कदम दूर है, तो ये आप नाप कर चेक कर सकते हैं। यह भी लिखिए, अमर नीचे दिए गए जाल में फंस गया है। उसे बाहर निकालने के लिए यहाँ एक सूत्र दिया है, इसके अनुसार सही से चले तो बाहर निकल जाएंगे, पर कहाँ यह आपको बताना है। देखिए यहाँ पर
ये सूत्र दे रखा है 4 बिंदु पूर्व में चलें। अब आपको यहाँ पर दिशा ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। पूर्व दिशा किधर को है, देखिए मैं बताता हूँ आपको, मैं चलकर बताता हूँ। सबसे पहले 4 बिंदु पूर्व में चलना है, तो पूर्व दिशा इधर की तरफ है, मतलब 4 चलेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। दूसरा 3 बिंदु उत्तर में चलें। अब उत्तर किधर को है, उत्तर ऊपर की ओर है, तो यहाँ पर चलना होगा आपको 3 बिंदु, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद में 5 बिंदु पश्चिम में चलें। अब पश्चिम किधर है, इधर की तरफ, तो 1 2 3 4 5, हम पहुँच गए 5 बिंदु पश्चिम में। फिर 5 बिंदु दक्षिण में, अब 5 बिंदु दक्षिण में चलना है, मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5 यहाँ पर है, ठीक है, इस बिंदु पर। उसके बाद में 6 बिंदु पूर्व में चले, फिर से 6 बिंदु आपको पूर्व में चलना है, 1 2 3 4 5 6, गिनेंगे देखो, 1 2 3 4 5 6, सही पहुँचे अभी। फिर 3 बिंदु दक्षिण में चलना है, ठीक है, 3 बिंदु दक्षिण में मतलब आपको यहाँ पर पहुँच जाना है, ठीक है। फिर 2 बिंदु पूर्व में चलना है, फिर आपको 2 बिंदु पूर्व में चलना है, मतलब यहाँ पर आप कहाँ पहुँच जाएंगे, घर पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी किताब में भी आप बना सकते हैं कि कैसे कैसे आपको कहाँ पर पहुँचना है इस सूत्र की सहायता से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अमर कहाँ पहुँचा, तो इसका सही उत्तर होगा घर के पास पहुँचा है ना। दूसरा, अगर एक बिंदु 2 कदम के बराबर है तो अमर कितने कदम चलकर जाल से बाहर निकला, तो इसके लिए आपको ये बिंदु गिनने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर जो लिख रखे हैं 4 3 7 5 12 और 5 17 और 6 23 और 3 26 और 2 28, 28 बिंदु चला है ना। और 28, एक बिंदु 2 कदम के बराबर है तो कितने कदम चला, 28 दूना 56, मतलब 56 कदम चलकर अमर उस जाल से बाहर निकलता है। चलो अब आगे हमने क्या सीखा इस पाठ में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 दिशाएं हैं। सूरज जिस दिशा से निकलता है वह पूर्व दिशा है, पूर्व के विपरीत पश्चिम दिशा है। अगर हम पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं तो उल्टे हाथ की तरफ उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा के विपरीत दक्षिण दिशा है। संकेतों की सहायता से हम नक्शा पढ़ सकते हैं, नक्शे की सहायता से हम 2 स्थानों के बीच के मध्य दूरी ज्ञात कर सकते हैं। जाना समझा, अब बताइए दिशाएं कितनी होती है, नाम बताइए। दिशाएं 4 होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। आपके गांव शहर का नाम लिखिए, यह जिला मुख्यालय से किस दिशा में है। देखिए हमारा जो गांव है, आप अपने गांव का नाम लिख सकते हैं। अपने विद्यालय का नक्शा कॉपी में बनाइए, ये आपको खुद करने के लिए है। चलिए लास्ट में एक संदेश है, उगते सूरज को तुम करो प्रणाम, चारों दिशाओं का प्राप्त कर लो ज्ञान। इसी संदेश के साथ हम यह पाठ खत्म करते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले पाठ में, धन्यवाद।